धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब करके आप जिसे अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक इसको पहुंचाएं। किस प्रकार से वरांग को वैराग्य का अनुभव हुआ और उसने अपने धर्मपिता से आज्ञा लेकर के उसकी पत्नियां जब उनके पास रोती हुई आई तो उनको भी अच्छी तरह समझाया और उन्होंने भी सबने जिन दीक्षा लेने की भावना बनाई। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री वरांग चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारणमासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। अनाथपुर के विशाल तथा रमणीक सभा भवन की शोभा उस समय सर्वथा दर्शनीय हो गई थी। उसमें महाराज धर्मसेन आदि वयोवृद्ध राजा लोग सम्राट वरांग के साथ शांति पूर्वक यथा योग स्थानों पर विराजमान थे। उन सब महारथियों का निर्मल सरल वेशभूषा उनकी आस्था को अनुकूल थी। ये सब लोग वरांग के वैराग्य को लेकर ही चर्चा कर रहे थे। वयोवृद्ध तथा आदरणीय समस्त राजाओं में से सबसे पहले वरांग के पूज्य पिता महाराज धर्मसेन ने ही अपने पुत्र के संसारिक कल्याण की सद्भावना और ममत्व से प्रेरित होकर के बड़े स्नेह में आकर दुलार के साथ वरांग का हाथ में हाथ फेरते हुए कहना आरंभ किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे वे सभी बड़ी शांति और प्रीति से कह रहे थे। वे यह अनाथ पुत्र और उत्तमपुर का समस्त राज्य ये पुत्र तुम्हारे ही अधीन है। ये दोनों विशाल राज्यों में प्रजाओं के सुख दुख समृद्धि तुम ही एकमात्र आधार हो। यह तो हुई राष्ट्र की बात। अब मेरे निजी कर्तव्य आस्था भी सुन लो। तुम मेरी तीसरी आंख हो तथा मेरे बाहर घूमते फिरते मूर्तिमान प्राण हो। एक क्षण भर चिंता करके देखो, जब तुम दीक्षा लेकर वन को चले जाओगे तो तुम्हारी स्नेह पूर्ति वृद्ध माता, प्रेम प्रसूति, पवित्रता पत्नियां और माता पितृभक्त पुत्र आदि सब के संबंध हैं। हे बेटा, तुम्हारे बिना हमारे प्राणों को कैसे हम अपने प्राणों को कैसे धारण करेंगे। अपनी तथा उन सब की चिंता करके ही मैं तुमसे एक बार मांगता हूँ। देखो, हमारे वचनों की उपेक्षा करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। शुद्ध सूती चंद्रमा के अभाव से में आकाश की कोई शोभा नहीं रहती है। यदि इंद्र ना हो तो
सब कुछ होते हुए भी स्वर्ग में कोई आकर्षण और प्रभाव न रह जाएगा। और पूरे के पूरे धर्माचरण में यदि केवल दया के सिद्धांत को निकाल दिया जाए तो समस्त धर्म खोखला हो जाएगा। ऐसे ही यदि तुम चले जाओगे तो इस राज्य के सारे राज्य में हमारे लिए कोई आकर्षण ना रह पाएगा। देखा जाता है कि हम भारी से भारी बोझा जब आरंभ में उठाया जाता है तो उसे लेकर चलना सर्वथा सुकर होता है, किंतु ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों उसे एक एक पल ले जाना कष्टकर हो जाता है। तप दीक्षा की भी यही गतिविधि है। इसके ग्रहण कर लेना अत्यंत सरल है, किंतु जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह दुष्कर और कठोर होती जाती है। यह लोक प्रसिद्ध है कि भारी बोझा को लेके उन्नत पर्वत आदि पर चढ़ना अत्यंत कष्टकर है। अत्यंत वेगवती पहाड़ी नदी के प्रभाव के प्रतिकूल चलना और उससे भी अधिकतर कष्टकर है, तथा अपार पारावार को हाथों से तैर करके पार करना दोनों ही दुखमय तथा दुष्कर्य हैं। किंतु स्वचरा विरोधिनी जैनी तपस्या इस सबसे अत्यंत गुणित कठिन और दुखमय है। इसलिए हे बेटा, इस विचार को छोड़ करके पूर्व सुख के राज्यों के भोग करो, वेगतावार विचारों करो। काम रूपी अग्नि की ज्वाला इतनी भीषण है कि उसमें पड़ते ही सुमेरु के समान महाशक्ति भी भस्म हो जाती है। यही कारण है कि विवेकी त्रियंच मनुष्य, असुर तथा इंद्र आदि भी ब्रह्मचर्य व्रत से भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे काम की ज्वाला को तुम्हारे जैसा तरुण पुरुष कैसे शांत करेगा, क्योंकि तुम्हारी पांचों इंद्रियां अत्यंत जागरूक हैं। आठों कर्मों के विजेता विराग अरिहंत देव के उपदिष्ट जैन धर्म के तत्वों तथा महत्व को हम लोग ने भी खूब समझा है, किंतु सब कुछ समझकर भी उनके अनुसार त्याग करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि हमारा समस्त जीवन गृहस्थ आश्रम में ही बीता जा रहा है। आज भी विषय भोग की चाह ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब हमारी यह हालत है तो तुम्हारा तप करना तो सर्वथा संगत है। हे धीर, शीघ्रता मत करो। जब तक शक्ति है जब तक शांति पूर्वक राज्य करो। दुर्दम शत्रुओं के पद दलित करो और परम प्रिय के विषयों की यथेच्छा भोग करो। इसके उपरांत हम लोग गृहस्थ अवस्था से विदा लेंगे और तुम ही साथ में मन में जाकर के हम लोगों को भी तप करेंगे। जैसा कि उचित और आवश्यकता उसी विनम्रता के और सम्मान के साथ बरांग ने अपने पूज्य पिताजी के उपदेश को सुना था, किंतु वे विशेष विवेकी थे और उनका चित्त पूर्ण अनगार धर्म को पालन करने का निर्णय कर चुका था। उस समय उनका प्रताप और प्रभाव अपने मध्यान्ह पर थे, और तो भी वे उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग से विमुख न कर सके थे। आत्महित पर दृष्टि रखते हुए ही उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया था। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के परिपूर्ण भोग के साधक सामग्री मनुष्यों को बिना प्रयत्न के ही प्राप्त होती है, तथा मनुष्य अनायास ही उनमें लोकोत्तर रस का स्वाद लेत करता है। किंतु जब यौवन ढल जाता है तो वे सब साधन उसके उपयोग के सफल प्रतिक्रियाएं भी ज्यों की त्यों बनी रहने पर भी उसका उपयोग सुख करना हो करके दारुण दुखदायी हो जाता है। जरा की छाया पड़ते ही दांत टूट जाते हैं, शरीर का
एक एक जोड़ हिल जाता है, आंखों की ज्योति मंद हो जाती है, सिर कांपने लगता है, हाथ पैर दुर्बल और चंचल हो जाते हैं। बुढ़ापा मनुष्य पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लेता है तथा वह डंडे का सहारा लेकर के चलता है। तब हे पिताजी, बेचारा वृद्ध मनुष्य कैसे तप करेगा? हे महाराज, जिस पुरुष के कानों की शक्ति नष्ट नहीं तो मंद हो गई है, शरीर के वेग और तत्परता का साथ कार्य करने के सामर्थ्य नहीं रह गई है, पैर ठिकाने पर से नहीं पड़ते हैं, धीरे से बोलता है और जो कुछ बोलता है वह भी अस्पष्ट, इंद्रियां काम नहीं करती हैं तथा शरीर सर्वथा निशक्त हो गया है। ऐसे पुरुष जिसके सहारे शास्त्र समुद्रों का मंथन करके ज्ञान रूपी अमृत निकाल सकेगा, मनुष्य वृद्ध होकर के घर से बाहर आने जाने में भी हिचकता है। यदि साहस करके किसी तरह चला भी जाता है तो उसे लौट कर आना दुष्कर हो जाता है। ऐसे वृद्ध पुरुष क्यों करके अपने विभव तथा प्रभुता के पृथक होने का साहस करेगा? यदि किसी प्रकार इतनी सद्बुद्धि भी आ जाए तो अपनी जीर्ण कार्य के द्वारा क्षुधा आदि परिश्रम को कैसे सहेगा? सुअवसर मिलते ही स्वतंत्रता प्रेमी हाथी अपने बंधन के खंबे को तोड़ करके जब भागते हैं तब उन्हें रोकने का किसी को साहस नहीं होता है और हे सघन वन में चले जाते हैं। इसी विधि को आदर्श मानकर मैं भी गृहस्थ के बंधन रूपी अर्गला को तोड़ करके दीक्षा लेना चाहता हूँ। आप मुझे निषेध ना करें, मेरी यही याचना है। जब भवन में आग लग जाती है तो समझदार पुरुष बाहर भागने का प्रयत्न करता है, किंतु जो शत्रु होता है वह उसे पकड़कर फिर उसी आग में जला देता है। मैं भी संसारिक सुख रूपी अग्नि ज्वाला से बाहर निकल रहा हूँ। हे महाराज, आप किसी शत्रु के समान मुझे फिर से उस ज्वाला में मत ढकेलिए। प्रभंजन और ज्वार भाटा के कारण शुद्ध ऊंची ऊंची लहरों से आकुल भीषण समुद्र से बड़े कष्ट से और परिश्रम के बाद किनारे पर लगे व्यक्ति को धक्का मार करके शत्रु ही फिर ढकेल देता है। दुर्गति रूपी घातक लहरों के व्याप्त संसार समुद्र में हे पिताजी, उसी प्रकार आप मुझे फिर मत गिरा दीजिए। कोई पुरुष सोने से सुंदर स्वर पात्रों में जब स्वादु शुद्ध मिष्टान खा रहा हो, उसी समय उसे प्राणांतक विष देने जैसा हो सकता है। वैसे ही मेरे साथ होगा यदि मुझे राजलक्ष्मी रूपी विष पीने के लिए बाध्य किया जाएगा तो, क्योंकि इस समय मेरे भीतर धर्म रूपी अमृत के ही शांत होने का योग पिपासा भवक रही है। स्वाभाविक रुचि पूर्वक किए गए किसी पुरुष के शुभ कर्मों को जो व्यक्ति बिगाड़ देता है तथा केवल उन कार्यों को करने में ही सहायक होता है जो पापानुबंधी होते हैं, हे महाराज, ऐसे पुरुषों को ही जन्म जन्मांतर का शत्रु समझना चाहिए। वह ऐसा शत्रु है जिससे छुटकारा पाना ही असंभव है। वह बड़े बड़े कष्ट देता है तथा कोई भी शत्रु उसे बुरा नहीं कह सकता है। यदि शत्रु बलवान होता है तो वह आक्रमण करके संपत्ति छीन लेता है, युद्ध में सेना का संहार करता है और कभी कभी अपने भी किसी अंग को काट डालता है, पराजित करके कीर्ति नष्ट कर देता है, और यदि बहुत अधिक करता है तो यही है कि जीवन ले लेता है। किंतु जो पुरुष धर्माचरण में बाधक होते हैं वह हमारा निर्दय ही, क्योंकि वे एक तो दो जन्म नहीं सैकड़ों जन्मों के सुख को मिट्टी में मिला देते हैं। इस जीवन को आनंद में बनाने वाले
सभी साधन हैं, जैसे लंबी आयु, अत्यधिक बल, सदा स्थायी स्वास्थ्य, यौवन तथा वय, ये सब ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और सब सुखों का मूल शरीर भी क्षीण है। धन संपत्ति का भी क्या भरोसा, क्योंकि यह आकाश में चमकने वाली बिजली की छटा के समान संसार का दूसरा महा अवगुण है। हे महाराज, क्या आप नहीं जानते कि राज्य के कारण भांति भांति के दारुण दुख प्राप्त होते हैं। चित्त सदा ही आकुल रहता है और इससे अधिक व्यापारों का निश्चित फल शोक ही होता है। अपने तथा पराये सबके शत्रु हो जाते हैं और हजारों जाति के कष्ट झेलने पड़ते हैं, तथा ये सब करके भी अंत में इसका फल तुमड़ी विपाक के समान तिक्त हो जाता है। बड़े विशाल राज्यों के अधिपति प्रबल प्रतापी राजाओं की दुर्गति को मैं जानता हूँ। यह भी मुझे पता ज्ञात है कि परम धार्मिक लोगों को भी केवल सुख भोग न छोड़ने के सकने के कारण जैसी जैसी विपत्तियां झेलनी पड़ती है। सौभाग्य से इस समय मेरे मन में शुद्ध उपयोग की प्रेरणा हुई है। तब आप ही बताइए कि मुझे राज्य को भोग कैसे आसक्ति हो सकती है। वरांग की ये सारी सभी युक्तियां ऐसी थी कि इनका उत्तर देना अशक्य था। ये शुभकर एवं गंभीर तात्पर्य से परिपूर्ण थी, तर्कपूर्ण होने पर भी मनोहर थी। फलतः इन वचनों के द्वारा ही किसी हद तक अपने उन पिता को भी समझा सके थे, जो कि अपनी लोकज्ञता समझ करके आदि अनेक दृष्टियों के कारण से विशाल राजसभा को अगुआ बने हुए थे। महाराज धर्मसेन उक्त विवेचन के आधार पर इस निश्चय पर पहुंच गए थे कि उनके पुत्र के हृदय में वैराग्य रस की धार ही नहीं बह रही है, अपितु परिपूर्ण बाढ़ ही आ रही है, तथा किसी भी प्रकार से उसे सत्य श्रद्धा पर से थोड़ा भी डिगाना असंभव था। अतः पुत्र के वक्तव्य को सुनकर के उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उससे निम्न प्रकार के वचन कहे थे। हे वत्स, संसार में मनुष्य के प्रारब्ध कार्यों में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित की जाती सकती हैं, किंतु न सबसे बहुत बढ़कर तथा भव भवांतर बिगाड़ने वाली यह बाधा है जो कि धर्म के कार्यों में डाली जाती है। यह सब भली भांति समझते हुए भी पितृस्नेह से प्रेरित होकर मैंने ये सब वाक्य कहे थे, किंतु परिणाम निश्चित से दुखदायी होता है। हो सकता है कि स्वयं अत्यंत निशक्त हो जाने के कारण मोहिनी कर्म की प्रबलता से अन्य पाप कर्मों के उदय से प्रेरित होकर के अपनी गुरुता लोकज्ञता के अहंकार के द्वारा अथवा तुम पर स्नेह होने के कारण मैंने तुम्हें रोकने के लिए ऐसे वाक्य कहे हो जो नीति और न्याय से सर्वथा विपरीत हो, किंतु तुम उन सब बातों का ध्यान न रखना, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण विशाल है। वरांग अपने शैशव काल से विषय विरक्त, शांत तथा अंतर्मुख थे। उनका धार्मिक कार्यों की ओर रुझान तथा सत्कर्म करने का साहस सर्वविख्यात था। अतः महाराज धर्मसेन ने यह समझते देर न लगी थी कि वरांग का वैराग बुद्धि अडोल अकंप है, तो भी वे बड़े कष्ट और अनुपात के साथ उन्होंने वरांग को दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे सके थे। इस क्रम से उन्होंने अपने समस्त सगे संबंधियों की अनुमति समय सहमति कर दिया था तथा पूर्व के समस्त नागरिकों को भी समझा करके अनुकूल करके विदा ले ली थी। पुरुष सिंह वरांग का सबसे अधिक कठिनता का अनुभव तो तब हुआ था जब वे अपनी माताओं से विदा लेने के लिए गए थे, तो भी उनकी किसी युक्ति तथा उपाय से उनसे आज्ञा ले सके थे। सबके अंत में वह अपने ज्येष्ठ पुत्र सुगात के राजसभा में बुलाया था और कुमार सुगात प्रकृति से ही विनीत थे। उसके भी ऊपर दी गई सुशिक्षा का भार से
वह अत्यंत विनम्र हो गए थे। शरीर का स्वास्थ्य तथा रूप भी क्या था, देखते ही मूर्तिमान अनंग को धोखा लगता था। जब वह राजसभा में आ पहुंचे तब रांग ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और राजाओं के सामने स्नेह पूर्वक समझाना आरंभ किया। हे पुत्र, इधर तुम्हारे माता नाना विराजमान हैं और उनकी ही बराबरी में तुम्हारे पिता में दादा बैठे हैं, जो अपने गुणों के कारण से परम पूज्य हैं। यद्यपि ये दोनों महापुरुष भरत क्षेत्र के श्रेष्ठ राजा हैं, तो भी तुम्हारे तो न्यूतन पूर्व पुरुष हैं, पूज्य पुरुष हैं। अतएव इसी नाते से तुम इनकी सेवा करने में किसी बात की कमी न रखना। जो अपने पूर्व पुरुषों के गुरुजनों के और पूर्ण विद्वान हैं, उनके उदार आचार विचारशील हैं, दया में कार्यों में लीन हैं तथा आर्य कुलों में उत्पन्न हैं, ऐसे समस्त पुरुषों का विश्वास तथा आदर करना और प्रत्येक अवस्था में इनके साथ मधुर वही वचन कहना और इसके सिवा जो पुरुष माननीय हैं उनको सदा समुचित सम्मान दे करके ही ग्रहण करना। जो लोग तुमसे शत्रुता करें उन्हें यान आसन आदि राजनीति का आश्रय लेकर के पद दलित करना और जो स्वभाव से ही दुष्ट है तथा कुकर्यों के में लीन है उनको निष्पक्ष भाव से दंड देना। पहले आज्ञा से विमूढ़ होकर के अपराध करने के पश्चात भी जो तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए तुम्हारी शरण में आ जावे उसकी उसी प्रकार से सर्वदा रक्षा करना, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुत्रों की रक्षा करता है। जो लंगड़े लूले हैं उनकी आंखें फूट गई हैं, मूक हैं, बहरे हैं, अनाथ हैं, स्त्रियां हैं, उनके शरीर जीर्ण क्षीण हो गए हैं, संपत्ति जिनसे विमुख है, जो जीविकाहीन है, उनके जिनके अभिभावक नहीं है और किसी कार्य को करते करते जो लोग शांत हों और अधिक काम करने के योग्य नहीं रह गए हैं तथा जो सदा ही रोगी रहते हैं, उनका बिना भेदभाव में भरण पोषण करना। जो पुरुष दूसरों के द्वारा तिरस्कृत हुए हैं अथवा अचानक विपत्ति आ पड़ी है, उनका भली भांति से पालन करना। संपत्ति अवश्य कमाना, लेकिन धर्म रो मार्ग का अनुसरण करते हुए काम सुख का सर्वांग भोग करना, किंतु ध्यान रखना कि उसके कारण अर्थ के विराधना ना हो। इसी क्रम से उतने ही धर्म अनुव्रत का पालन करना जो तुम्हारे काम सेवन में अड़ंगा ना लगा सकता हो। तीनों पुरुष तथा अनुपात के साथ सेवन करने से ही यह प्राचीन प्रणाली है। जब कभी दान दो तो इसी भावना से देना कि त्याग करना तुम्हारा ही कर्तव्य है। ऐसा करने से गृहीता के प्रति तुम्हारे हृदय में सम्मान की भावना जागृत रहेगी और जब जब तुम्हारे सेवक कोई अपराध करें तो उनकी उपेक्षा नहीं अपितु क्षमा भी यही सोच करके करना कि मैं इन सबको स्वामी हूँ। लोक में एक एक सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है। जो अकारण ही वैर करते हैं उनके आचरण दोष से ही परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य करने में जो प्रमाद करते हैं, नैतिकता के पथ पर जो भ्रष्ट हो जाते हैं, प्रवृत्ति जिन पुरुषों की अत्यंत चंचल होती है तथा जो वैश्या मदिरा परिस्त्री गमन आदि व्यसनों को बुरी तरह उलट जाते हैं, ऐसे पुरुषों को लक्ष्मी निश्चय ही छोड़ देती है। इसके विपरीत जो पुरुषार्थी हैं, दीनता के पास तक नहीं भटकने देते हैं और सदा ही किसी न किसी कार्य से जुड़े रहते हैं, शास्त्र ज्ञान में जो पारंगत हैं, शांति और दया जिसका स्वभाव बन चुकी है, सत्य जिनका सहचर है, शौच जिनकी कवच है और दम जिनका दंड है तथा उत्साह ही जिनके श्वास है, ऐसे कर्म योगियों के पास संपत्ति स्वयं ही दौड़ी चली आती है। यदि आज्ञाकारी सेवक चाहते हो
विभिन्न अभिन्न हृदय मित्र चाहते हो, असीम कोष अनुंगन दंड राजभक्त आत्मदा अमात्य सदा अनुरक्त प्रजा की अभिलाषा करते हो, तो अवैध किलों के निर्माण करने को उत्सुक हो तथा इन सब के भी बढ़कर के विद्वानी के द्वारा समर्पित सम्मान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो, तो अपनी निजी साधना के द्वारा अपने आप को इस सब का पात्र बनाओ। लौकिक योग्यता के अतिरिक्त भगवान अनंत के द्वारा उपदिष्ट धर्म को मत भूलो। जो शास्त्रज्ञ है उनकी सत्संगति करो, और जो तपस्वी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूपी आभूषणों से भूषित है उनका सहवास करो, तथा मुनि आरिका व्रत श्रावक तथा श्राविकाओं से युक्त चतुर्विध संघ के गुरुजन की स्वयं गुणी तथा विद्वान होते हैं, अपने पुत्र को उसके ही कल्याण के लिए अपनी बहुविकता और के अनुकूल उपदेश देते हैं। उसी परंपरा के अनुकूल वरांग ने जो कुछ भी उपयोगी हो सकता था वह सब कुमार सुगात्र को भली भांति समझा करके उसे अपने पूर्वजों को सौंप दिया था। अंतिम उपदेश समाप्त होने पर उपरांत ही वरांग ने गुरु तथा मित्र राजाओं और प्रधान आत्म मंत्रियों, प्रधान सामंतों तथा श्रेणी और गणों की प्रधानता के साथ कुमार सुगात्र का राज्याभिषेक स्वयं किया था, क्योंकि ऐसा करने से ही उसका अपना वंश चलता रह सकता था और प्रजा का हित भी हो सकता था। और अभिषेक विधि पूर्ण होते ही वरांग ने अपने हाथों से ही कुमार सुगात्र को राज्य का पट्टा बांधा था, उसे मोतियों की माला पहनाई थी और इसके बीच बीच में अद्भुत रत्न प्रयोग हुए थे, तथा उसके मध्य भाग में परम मनोहर विचित्र इंद्र पुरुष खड़ा हुआ था, और राजा सुगात्र के सिर पर जो मुकुट रखा गया था उसकी प्रभा के माध्यान्ह सूर्य के उद्योत की लजा रही थी। राजा सुगात्र के सिर पर जो धवल निर्मल छत्र लगाया गया था वह शरतकालीन मेघों के समान निर्मल तथा आकर्षक तथा उसका दंड उत्तम निर्दोष सोने से बना हुआ था, और 8 अर्थात 4 चमर भी सुंदरियों के हाथों से उसके ऊपर ढुराए गए थे। इन चमरों की डंडियां भी सोने की बनी हुई थी, तथा महाराज राजसभा में 1-2 नहीं अनेक ऐसे राजा विराजमान थे जिन्होंने अपने भुजबल के सहारे से विशाल राज्य तथा महापुरुषों के लिए आवश्यक गुणों से चर्चित किया था। तो भी नूतन राज्य लक्ष्मी के संयुक्त होकर सुगात की कांति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वह उस समय ऐसे मालूम देता था जैसे ग्रहों के बीच में चंद्रमा लगता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।